हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक एजुकेशन सक्सेस। टुडे सेशन क्लास 12th का यानी 2023 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को यानी इंग्लिश 100 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे और पार्ट 1 करवाएंगे। क्या करवाएंगे? पार्ट 1 आप लोगों को करवाएंगे इंग्लिश 100 मार्क्स का, यानी इंग्लिश 100 मार्क्स का जो पार्ट यानी चैप्टर 1 आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। चैप्टर 1 का जो लेसन का नाम जो है क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति है। क्या? भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम के लिए। तो सभी स्टूडेंट को एकदम वीडियो के अंत तक वॉच करना है और सभी स्टूडेंट को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना। तो आज का सेशन शुरू करते क्वेश्चन नंबर 1 से। आप लोगों को इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। क्या करवाएंगे? तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों को आज प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो में। तो सभी स्टूडेंट को एकदम वीडियो के अंत तक वॉच करना है। किसी भी स्टूडेंट को छोड़ के वीडियो के नहीं जाना और सभी स्टूडेंट को एकदम क्या करना, यानी व्हाट्सएप या टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग जुड़ सकते हैं और 2023 के एग्जाम में एकदम कमाल कर देना। क्या कर देना? एकदम कमाल कर देना। तो शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। और एवरीडे जो है लाइव क्लास आप लोगों को 7 बजे करवाया जाता है। कितने बजे? तो 7 बजे करवाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिकनिंग इज द बेस ऑफ डैश। क्या? क्वेश्चन नंबर 1 जो है पूछा गया, सिंपल लिविंग एंड हाई थिकनिंग इज द बेस ऑफ डैश। ईरान सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, अमेरिकन सिविलाइजेशन और यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? इंडियन सिविलाइजेशन हो जाएगा। क्या होगा? सदा जीवन और उच्च विचार का आधार जो है क्या है? सिंपल लिविंग एंड हाई थिकनिंग इज द बेस ऑफ जो है क्या है? सदा जीवन और उच्च विचार का आधार जो है भारतीय सभ्यता है। क्या है? भारतीय सभ्यता। इंडियन सिविलाइजेशन का हिंदी क्या होता है? यानी भारतीय सभ्यता होता है। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 है, पैरोट्स वेर रूलर्स एंड एनिसेंट, यानी क्या? ऑफ एनिसेंट। यानी पैरोट्स वेर रूलर्स ऑफ एनिसेंट। क्या होगा राइट आंसर? 2 का ऑप्शन में ई राइट आंसर होगा। क्या होगा? इजिप्ट हो जाएगा। क्या होगा? यानी फिरौन प्राचीन के शासक जो थे, यानी शासक कौन थे? तो मिस्र थे। कौन थे? तो मिस्र थे। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश ऑफ इजिप्ट। क्या है? डैश रूलर्स ऑफ इजिप्ट। तो क्या होगा राइट आंसर? 3 का जो राइट आंसर होगा कैजेट्स होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? कैजेट्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या? मिस्र के शासक कौन थे? मिस्र के शासक जो थे जाति कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिबोन इज एसोसिएटेड विथ। क्या है? गिबोन इज एसोसिएटेड विथ। तो राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? इंटेली हो जाएगा। क्या होगा? यानी गिब्बन का जो संबंध जो है, गिब्बन का संबंध जो है किससे है? इटली से है। किससे है? तो इटली से है। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए। क्या होगा? डैश सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए। क्या होगा? यानी क्या? सभ्यता एक क्या है? सभ्यता एक विकास की अवस्था है। सभ्यता जो है डैश यानी सभ्यता जो है विकास की एक अवस्था है। क्या है? अवस्था है। तो लोग यानी क्या होगा? पीपुल हो जाएगा। लोग का सभ्यता है। राइट आंसर जो क्या होगा? लोग सभ्यता एक विकास की अवस्था है। राइट आंसर क्या होगा? पीपुल का हिंदी क्या होता है? लोग होता है। यानी लोग सभ्यता जो है, लोग सभ्यता जो है एक यानी विकास की अवस्था है। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडियन गॉलरी इज डेट इज इट इज। क्या होगा?
इंडिया इंडियन गॉलरी इज डेट इट इज डैश। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 6 का, ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा इम्बुअल हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्या होगा। भारतीय महिमा वो यह है कि क्या होगा, भारतीय महिमा जो है यह है कि क्या है, यानी अचल है। क्या है, अचल है। इम्बुअल का हिंदी क्या होता है, अचल होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है डैश इज नाउ एज द फादर ऑफ द नेशनल और बापू। क्या है, राष्ट्रीय पिता या राष्ट्रीय बापू के नाम से कौन जाने जाते। आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और डी लाल बहादुर शास्त्री। तो कौन जाने जाते हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा, इन्हीं राष्ट्रीय पिता या राष्ट्रीय बापू के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो महात्मा गांधी जाने जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। क्या होगा, महात्मा गांधी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है डैश वाज स्पिरिचुअल, क्या स्पिरिचुअल लीडर दिन ई पॉलिटिशियन। तो राइट आंसर क्या होगा 8 का, यानी क्या राजनीति डैश क्या है, राजनेता से ज्यादा आत्मिक नेता थी। कौन थी, तो महात्मा गांधी थी। आत्मिक जो नेता जो थी महात्मा गांधी थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर क्या होगा 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय डैश। ये क्या है, माई एक्सपेरिमेंट्स जो है यानी किसके द्वारा लिखा गया है, यानी अब्दुल कलाम के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सरदार पटेल के द्वारा, महात्मा गांधी की द्वारा। तो राइट आंसर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी क्या होगा महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है द पीपल ऑफ यूरोपियन लर्न यानी क्या, लर्न देयर लेसन ऑफ यानी लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मीन ऑफ डैश। क्या है, द पीपुल ऑफ यूरोपियन लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मीन ऑफ डैश ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, ग्रीक ऑफ और रोम। तो राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, यूरोप जो है, यूरोप के लोग लेखन से अपना यानी क्या सबक सीखते हैं कि आदमी ग्रीक या रोम है। तो ग्रीस या रोम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ग्रीस या रोम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है द माइंड इज रिटनलेस डैश। क्या, द माइंड इज रिटनलेस डैश डॉग, बर्ड, मंकी और डी है काउ। तो राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा या बी होगा। क्या होगा राइट आंसर 11 का जो राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बर्ड हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। द माइंड इज रिटनेस बर्ड, क्या होगा रिटनेस बर्ड हो जाएगा। क्या होगा बर्ड हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है आई एम नो हेट ऑफ द मोर इट्स गिट द मोर इट्स वांट महात्मा गांधी फॉर आई। क्या है, आई एम नो हेट यानी ऑफ द मोर इट्स गिट द मोर इट्स वांट महात्मा गांधी फॉर आई। तो ये 12 का मैं जितना अधिक चाहता हूँ उससे अधिक नफरत भी करता हूँ। क्या है, मैं जितना अधिक चाहता हूँ उसे यानी उतना ही ज़्यादा मैं नफरत भी करता हूँ। तो क्या होगा, यानी राइट आंसर क्या होगा 12 का जो राइट आंसर क्या होगा यानी उत्तर हो जाएगा। क्या होगा 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, नॉर्थ हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उत्तर को यानी महात्मा गांधी जो थे उत्तर को जितना प्यार करते थे या जितना चाहते थे उतना नफरत भी करते थे, नॉर्थ। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है द वर्ल्ड फेमस एटेक्टिक सिविलाइजेशन इज इन। क्या होगा, ग्रीक, इटालियन, स्पेन, यानी पोर्टुगल। तो राइट आंसर 13 का यानी विश्व प्रसिद्ध अटारी यानी सभ्यता में है पुर्तगाल हो जाएगा। क्या होगा 13 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा पुर्तगाल हो जाएगा। राइट आंसर क्या पूछा गया क्वेश्चन में 13 जो है विश्व प्रसिद्ध अटारी सभ्यता में जो है पुर्तगाल है। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है प्लेन लिविंग एंड हाई थिकनिंग इज द मोटो ऑफ ए
डैश। तो राइट आंसर 14 का सदा जीवन और उच्च विचार का आदर्श वाक्य है। क्या है पूछा गया इसमें जो है सदा जीवन और उच्च विचार का आदर्श वाक्य है। तो क्या होगा राइट आंसर पूर्व दार्शनिक हो जाएगा। 14 का जो राइट आंसर को ऑप्शन नंबर क्या होगा वेस्टर्न फिलोसोफर हो जाएगा। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा क्या होगा विश्व क्या होगा पूर्वी दार्शनिक हो जाएगा। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और आप लोगों को हिंदी इसलिए करवाते जा रहे हैं क्यों आप लोगों को समझ आ सके। हिंदी इंग्लिश दोनों आप लोगों को बताते चलते हैं तो ताकि हिंदी में भी समझ आ सके और इंग्लिश में भी समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करना है जो आपके फ्रेंड्स हैं इंग्लिश 100 मार्क का ये वीडियो है पार्ट 1 से शुरू हो गया 2023 के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोगों को ज़रूर शेयर करना है इस वीडियो को और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 15 जो है क्या द वैल्यू ऑफ डैश आर ग्लिटरिंग इवन टूडे। तो क्या होगा 15 का ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर इंडियन सिविलाइजेशन हो जाएगा। क्या होगा भारतीय सभ्यता के मूल्य आज भी चमक रहे हैं। क्या है द वैल्यू ऑफ डैश आर ग्लिटरिंग इवेंट टूडे भारतीय सभ्यता के मूल्य आज भी चमक रहे हैं। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 है सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर डैश। तो राइट आंसर 16 का क्या होगा बलिदान ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। क्या होगा ऋषि हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 है डैश इज डिड एग्निस्ट ब्लाइंड इन क्या इम्यूनेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो राइट आंसर 17 जो है पश्चिम सभ्यता की अंधी नकल के खिलाफ है। गांधी जी हैं कौन है तो गांधी जी हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। राइट आंसर होगा क्या होगा गांधी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 है ब्यूट लार्ज सिटीज आर स्नेक्स एंड अनलेस इक्वम ब्रांच। तो राइट आंसर क्या होगा बड़े शहरों को निजाल के रूप में देखे और बेकार एकम क्या है बेकार ब्रांच। तो क्या होगा हमारी पूर्वज हो जाएगी। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा आवर्स इन शूटर्स हो जाएगा। मतलब क्या हमारी पूर्वजों ने राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर होगा आवर इन शूटर्स का हिंदी जो होता है हमारे पूर्वजों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 है डैश वेयर सेटिस्फाई विथ ए स्मॉल विलेज। क्या है डैश वेयर सेटिस्फाई विथ ए स्मॉल विलेज। पूछा गया है छोटे छोटे गांव से संतुष्ट थे। तो कौन संतुष्ट थे तो हमारी पूर्वज संतुष्ट थे। 19 का जो राइट आंसर हुआ आवर इनिशूटर्स हमारे पूर्वज जो थे छोटे छोटे मकान में छोटे छोटे घरों में संतुष्ट थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर और अभी का जो है जितना कम है उतना और ज़्यादा चाहते हैं जितना ज़्यादा उतना और ज़्यादा चाहते हैं। अभी संतुष्ट नहीं है कोई भी अभी जो है संतुष्ट नहीं है मगर हमारे पूर्वज जो थे छोटे छोटे घर में छोटे छोटे मकान में छोटे छोटे ज़मीन में एकदम संतुष्ट रहते थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारे पूर्वज जो थे छोटे छोटे घरों में संतुष्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है डैश लीड इन नॉमडिक लाइफ। तो राइट आंसर क्या होगा 20 का जो राइट आंसर होगा और इन्हें खानाबदीस जीवन व्यतीत किया। तो आदमी हो जाएगा क्या होगा आदमी से हो रहा है खानाबदीस जीवन व्यतीत किया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 जो है क्वेश्चन नंबर 20 है गांधी जी वेंट टू चंपारण। इन्हें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 21 जो है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम क्या है हर साल एग्जाम में पूछा जाता है गांधी जी चंपारण कब गए थे। गांधी जी जो थे चंपारण कब गए थे। तो राइट आंसर 21 का जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ये हुआ 1917 में गए थे। कब गए थे तो 1917 में गए थे। कब गए थे 1917 में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 है द पीपुल ऑफ यूरोपियन आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स। क्या होगा ग्रीक ब्रिटिश इंडियन और डी जो है यहाँ पर दिया गया जर्मन। तो राइट आंसर 22 का जो राइट आंसर होगा
22 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी यूरोप के लोग ग्रीक और से प्रेरित हैं रोमन लेखक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा 22 का, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा ग्रीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी, डॉग काउ मेन बर्ड। तो राइट आंसर 23, धन और विलासिता आदमी को खुश नहीं करते हैं। क्या है, धन और विलासिता आदमी को खुश नहीं करते थे। तो राइट आंसर क्या होगा 23 का, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 23 का सी होगा, क्या होगा मेन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटेन बाय डैश। आप लोगों को स्टार्ट में ही बता दिए थे भारतीय सभ्यता और संस्कृति। आप लोगों को हिंदी भाषा में भी याद रखना है और इंग्लिश में तो याद होगा भाई, यानी होगा या नहीं हो सकता हिंदी में, मगर जरूर आप लोग याद रखना। इंडियन सिविलाइजेशन अगर इंग्लिश में याद रखते हैं तो ज़्यादा बेहतरीन है, अगर आप लोगों को ट्रांसलेट करने के लिए आता है तो और ज़्यादा बेहतरीन। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है यानी पार्ट 1 है, इंग्लिश 100 मार्क्स का लेसन 1 से आप लोगों को शुरू किए और एकदम अंत करके ऑल सब्जेक्ट का छोड़ेंगे। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटेन बाय डैश, तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। आप लोगों को ऐसे याद रखना, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी हैं। कैसे याद रखना, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लेखक जो हैं यानी महात्मा गांधी हैं, राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है और क्वेश्चन यहाँ पर भी देख लीजिए किस प्रकार का पूछा गया। महात्मा गांधी इज रिटेन बाय डैश, यानी महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा अध्याय लिखा गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा गया। महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति लिखा गया, राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं और लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आज खत्म हो गया। नेक्स्ट आप लोगों को पार्ट 2 में यानी लेसन 2 में भारत इज माय होम यानी भारत मेरा घर है और लेखक जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन है, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को भारत इज माय होम करवाएंगे। तो सभी स्टूडेंट को इस वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना। और बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है, जो इन पेड कोर्स एवरीडे, जो इन लाइव क्लास नोट PDF उत्तर करवाया जाता है और सभी विषयों को 5-5 मॉडल सेट आप लोगों को दिया जाएगा अगर आप लोग पेड कोर्स लेते हैं। ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज आप लोगों को PDF मिलेगा, पेड कोर्स लेने पर गेस्ट क्वेश्चन भी मिलेगा और स्पेशल केयर भी किया जाएगा। जो इन व्हाट्सएप ग्रुप मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया, आप लोग पेड कोर्स ले सकते हैं। और एवरीडे जो है एवरीडे आप लोगों का लाइव क्लास 7 बजे करवाया जाता है। एवरीडे लाइव क्लास कितने बजे करवाया जाता है, तो 7 बजे से एवरीडे लाइव क्लास करवाया जाता है। और सभी स्टूडेंट को एकदम व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जरूर जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वाचिंग। और सभी स्टूडेंट को एकदम लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना। और चैप्टर वाइज इसी प्रकार से आप लोगों को मिलता रहेगा। और नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को भारत इज माय होम करवाएंगे, भारत मेरा घर है, और लेखक जो हैं यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन है। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगी। तो सभी स्टूडेंट को एकदम लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वाचिंग।